यूट्यूब के अन अकेडमी आर के चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और आप लोग इस चैनल पे यदि नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल की बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब फजूल की बातें न करते हुए तुरंत टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम आप लोगों को किसी कंपटीशन में या कक्षा 6 से लेकर के प्रत्येक कक्षाओं में हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं मिलती हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को पता नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या है क्या। डिफिनीशन हम बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह करके दूसरी डिफिनीशन भी बता सकते हैं। वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग धनात्मक संख्या होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार फिर ध्यान सुने। वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग धनात्मक संख्या होता है या धनात्मक होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान देना, 5/7 ऋण 3/4 आपका पाई करड़ी 3 करड़ी 5 आदि, ये इनके एग्जाम्पल हैं। आगे ध्यान देना, अब आपके यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। एक धनात्मक वास्तविक संख्या और एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्या, इसकी डिफिनीशन ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही है। वह संख्या जिसके पहले धन चिन्ह दिखे वह आपका धनात्मक वास्तविक संख्या है, और जिसके पहले ऋण चिन्ह दिखे वह आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। देखिए, हम लिख देते हैं, वह वास्तविक संख्या जिसका मान धनात्मक होता है, उसे धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान देना, वह वास्तविक संख्या जिसका मान धनात्मक होता है उसे धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान देना, अगली डिफिनीशन को जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए, अब उसके बाद हम आप लोगों को ऋणात्मक वास्तविक संख्या के विषय में बताने चल रहे हैं। इसमें आप जैसे करके जानना चाहते हैं तो जान लें। जैसे एग्जाम्पल आप यही दे सकते हैं, 5/7 और आपका ये पाई और कड़े 3। ध्यान ये देना है कि धनात्मक में ऋणात्मक हम नहीं लिख सकते हैं। बस आगे है, इसी में हेडिंग बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक वास्तविक संख्या वह
वास्तविक संख्या वह वास्तविक संख्या जिसका मान ऋण होता है उसे ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान देना, ऋणात्मक वास्तविक संख्या वह वास्तविक संख्या जिसका मान ऋण होता है उसे ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान समझिए, यह डिफिनीशन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की डिफिनीशन सेम है, केवल धन और ऋण बताना है। ये अपने से बनाई हुई डिफिनीशन है। वह वास्तविक संख्या जिसका मान धनात्मक होता है उसे धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बताया गया, वह वास्तविक संख्या जिसका मान ऋण होता है उसे ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अब आप बता सकते हैं ऋण 5/7, ऋण 9/8, ऋण 8, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या के विषय में बताया गया। एक टॉपिक और आपको बता देते हैं, अवास्तविक संख्या। ध्यान समझेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये सभी हैं। जल्दी आप कहीं ये डिफिनीशन, ये बातें नहीं पाते हैं। ध्यान से समझना, आपका अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। देखिए, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या होती क्या है, ध्यान से समझिए। इसका प्रयोग आपके कक्षा 11 से लेकर के आगे प्रत्येक कक्षाओं में और आपकी तैयारी में सभी में यूज ज़्यादा है। ध्यान समझिए, वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक हो उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, हम लिख देते हैं, वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक संख्या होता है उसे, वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक संख्या होता है उसे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान देना, ये यूज 10 में भी है लेकिन ज़्यादा यूज 11 से मिलेगा। वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक संख्या होता है उसे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे, ध्यान समझिए, जैसे आपका ऋण 1, ऋण 4, ऋण 5, किसी भी अंक को करड़ी के अंदर ऋण चिन्ह लगाकर लिखा जा सकता है। अगर हम ऋण 4 का वर्ग करें तो देखेंगे केवल इसकी करड़ी हटेगी और आपका चिन्ह ऋण ही बना रह जाएगा, अर्थात ऋण 4 आएगा। ऐसे किसी भी संख्या को लिया जाएगा तो वह आपका निश्चित रूप से मिलता रहेगा। आज हम यहीं पर अपनी टॉपिक को समाप्त करते हैं। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हों, जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फैलाएं, तो हम रोज़ एक नए उत्साह के साथ एक ऐसी टॉपिक
हम चैनल में देंगे, आपको आश्चर्यचकित जैसा लगेगा कि मैंने इसको कभी देखा ही नहीं था। धन्यवाद।